नमस्कार, आप देख रहे हैं जिम्सी न्यूज अपडेट्स। मैं हूं राजन कुमार झा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपना दूसरा रेल बजट पेश कर दिया है। इस बजट में रेल मंत्री ने रेलवे की बुनियादी दिक्कतों पर तो जोर दिया ही, साथ ही यात्रियों को भी तमाम सुविधाओं का बम्पर तोहफा दिया। हालांकि विरोधियों का मानना है कि यह बजट पुरानी योजनाओं का ही नया संस्करण है, इसलिए हम नए बजट से पहले पिछले बजट के हाइलाइट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। रेल बजट 2015-16 में यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन माल भाड़े में 10% तक की बढ़ोतरी की गई थी। किसी भी नई ट्रेन का ऐलान नहीं किया गया था। रेल टिकट की बुकिंग अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई थी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 की शुरुआत की गई थी। महिला डिब्बों में CCTV कैमरे लगाने की बात की गई थी। 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली हाई स्पीड ट्रेनों को दिल्ली कोलकाता और मुंबई दिल्ली रूट पर दौड़ाने की बात की गई थी। 400 रेलवे स्टेशन को वाईफाई बनाने की बात की गई थी। चुनिंदा ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए जाने की बात की गई थी। बुजुर्गों के लिए नीचे की सीट में आरक्षण की प्रावधान की बात भी पिछले साल के बजट में ही की गई थी। इसके अतिरिक्त हर तरह के डिब्बों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था, पीने के पानी के लिए वेंडिंग मशीन की व्यवस्था आदि भी पिछले बजट का हिस्सा था। अब जानते हैं इस साल के बजट यानी रेल बजट 2016-17 की 10 बड़ी बातें। 4 नई कैटेगरी की ट्रेन चलाने की बात की गई है। 2020 तक 95% ट्रेनें सही वक्त पर चलेंगी। 2020 तक सभी को कंफर्म रिजर्वेशन टिकट मिलेगा। हर कैटेगरी के कोच में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यात्री और माल भाड़े में कोई इजाफा नहीं हुआ है। हर ट्रेन में सीनियर सिटीजन को 50% कोटा होगा। 2020 तक ट्रेन की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मुंबई से अहमदाबाद के लिए हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। महिलाओं के लिए 24 घंटे 182 हेल्पलाइन सेवा की व्यवस्था। दिल्ली में रिंग रेल चलेंगे। इसके साथ ही पिछले बजट में किए गए वादों में से एक, जिसमें 400 स्टेशनों को वाईफाई करने की बात कही गई थी, को ध्यान में रखते हुए उनमें से 100 स्टेशनों पर इसी साल वाईफाई लगा दिए जाने की बात कही गई है। अपने बनाए रास्ते पर चलते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई ट्रेन की घोषणा तो नहीं की, लेकिन अपने दूसरे बजट में उन्होंने ट्रेनों की 4 नई कैटेगरी का ऐलान ज़रूर किया है। ये 4 कैटेगरी की ट्रेनें कब से चलेंगी और कहां से कहां के बीच चलेंगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले जानते हैं भारतीय रेल परिवार से जुड़ने जा रहे 4 नए सदस्यों के बारे में। हमसफ़र एक्सप्रेस, ये पूरी ट्रेन 3rd AC वाली होगी। दूसरी ट्रेन तेजस है। ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी जिसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये हाई-फाई सुविधाओं से लैस होगी। अगली ट्रेन उदय के नाम से चलने वाली है। यह एक डबल डेकर ट्रेन होगी जो सिर्फ रात के वक्त व्यस्त रूटों पर चलेगी। इसमें आम ट्रेन के मुकाबले 40% ज़्यादा यात्री होंगे। आखिर में अंत्योदय एक्सप्रेस, इसमें सभी डिब्बे अनारक्षित होंगे और यह ट्रेन सुपर फास्ट होगी। जनरल डिब्बों में होने वाली असुविधाओं पर भी गौर फरमाते हुए प्रभु ने न सिर्फ जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाई, बल्कि इनका नाम भी बदलकर दीनदयाल रख दिया। प्रभु की इस पेशकश को प्रधानमंत्री ने भी हरी झंडी दिखा दी है। रेल बजट से फिलहाल इतना ही। आम बजट के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।